अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने कल पेशी दी और उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई। अब कल जो है सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी चला कि उन्होंने जो है वो आइन शिकनी की है और उन्होंने अपनी आइनी हदूद का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है और तजावज़ किया है आइन से। उसके ऊपर कुछ पाकिस्तान के बड़े सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन और इसके साथ सलमान अकरम राजा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या कहते हैं। क्या पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो अप्रैल में होने जा रहे हैं पंजाब और केपीके में, ये आपके सामने रखेंगे। आज नैब के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इस्तीफ़े आएंगे और पीडीएम के तो वाज़िया जो है वो इनकी दरारें जो हैं वो नज़र आती जा रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब क्या कहती हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर और नैब के जो चेयरमैन हैं उनके इस्तीफ़े के ऊपर क्या कहते हैं, ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, सलमान अकरम राजा साहब बड़े सीनियर कानूनदान हैं पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनहराफ किया है, सदर पाकिस्तान ने आइन के ऊपर अमल दरामद किया है। काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि जी अगर 90 दिन गुजर जाने के बाद भी इंतखाबात कराए जाएंगे तो ये आइन शिकनी के मुतरादिफ होगा। जो लोग इस घिनौने फेल में मुलविस होंगे इनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक जो है वो गद्दारी का मुकदमा किया जाएगा। ये आइन है, कोई गुड़िया नहीं है जिसे हर कोई खेले। ये अब लास्ट फिक्रा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कुछ लोग तो जो हैं वो आइन से खेलते हैं पाकिस्तान में और आइन से खेला तो खैर जाता है। ताकतवर जो लोग हैं वो आइन से तो खेल रहे हैं। अगर आइन ही पाकिस्तान में, जिसको 1973 का आइन हम कहते हैं, यही पाकिस्तान में सही नाफिज हो जाता पिछले 75 साल में तो पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते, 4 मार्शल ना लगते। और जिस तरह जो सारी ये कहानी आप सब लोगों के सामने है, तो वो कहते हैं कि जी आइन गुड़िया नहीं है जो हर कोई खेले। इसका मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आइन से भी बालातर हैं और जो कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही कानून है, हम ही पाकिस्तान के हाकिम हैं, इसलिए पाकिस्तान अब 75 साल बाद भी यहाँ खड़ा हुआ है। पीडीएम हुकूमत जो है जी, उन्होंने जब से ये सदर साहब ने इलेक्शन का वो दिया है, तारीख दी है, तो अब वो चालें तो चलेंगे और अब वो उनकी मौत है दरअसल इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन में उनको पता है जैसे ही हम गए तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमारी जो ताकत है तबाही हो जाएगी, हमारी सियासत जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। 80 to 90% आवाम जो है पाकिस्तान की इमरान खान के साथ खड़ी है, तो हमारा तो बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। तो अब वो उनका ये प्लान है कि इलेक्शन कमीशन साहब जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो इस्तीफ़ा दे दें। क्योंकि जब इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफ़ा देंगे तो नए इलेक्शन कमीशन को लगाने के लिए तमाम जमातों को जो है वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन की तैनाती जो है वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इलेक्शन इस तरह जो है मुलतवी हो सकते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस तरह भी मुलतवी नहीं हो पाएंगे। एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि सदर साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखें और उसके बाद पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है इसके ऊपर दे चुकी है, अपना रिमार्क्स दे चुकी है। जब ऐसे एप्लीकेशन जाएगी तो ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन जो है 90 दिन से आगे चले जाएँ। तो अब ये बुरी तरह जो है पकड़े गए हैं, जकड़े गए हैं। अब ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते, कम से कम पंजाब और केपीके के इलेक्शन से। तो ये तो अब इनको करवाने पड़ेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब ने एक नई जी वो छोड़ दी है और वो लगता है नींद में ही रहती हैं सारा दिन। वो कहती हैं जी कि पीटीआई के लोग नून लीग में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अब ये कल जो इमरान खान साहब के लिए लोग आए हुए थे और ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, क्या अभी भी जो लोग हैं वो नून लीग की तरफ जाएंगे? क्या ये एमएनएज एमपीएस जो हैं पंजाब के, उनको नहीं नज़र आ रहा है कि नून लीग की क्या हालत है? और इनके तो अपने ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, जब उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे तो बाहर हॉस्पिटल के 100 बंदा भी हमारा नहीं इकट्ठा हो पाया था और पीटी नून लीग के जो वर्कर्स हैं वो नहीं आते हैं। तो ये हमारी पार्टी की सूरत हाल है। तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो फॉलोवर चीफ है ना उसका धर्म तख्ता कर दिया है। फिर मरीम कहती हैं कि जी हमारे लिए लोग जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं हमारी पार्टी में आने के। कल एक वर्कर कन्वेंशन में मरीम साहब गई हुई थी तो वहाँ बाकायदा नारे लगे हैं। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रही है जिसमें वोटर्स ने कहा जी वर्कर को इज़्ज़त दो। ये इनके हर वर्कर कन्वेंशन में जहाँ भी मरीम जाती हैं ना,
वहाँ यही नारे लग रहे होते हैं कि आप लोग वर्कर की इज़्ज़त नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ इशराफिया की जमात हैं। जैसे थोड़े दिन पहले एक बड़ी वीडियो वायरल हुई भावलपुर की, जो एक लेडी थी, बड़ी पुरानी वर्कर थी नून लीग की, और वो सरेआम मरीम नवाज़ के सामने फट पड़ी और मीडिया के ऊपर भी वो क्लिप आया और अब वो जो है पीटीआई में शामिल हो गई हैं। तो ये एक क्लिप है, थोड़ा सा ये देखें फिर आप आगे चलते हैं। तो ये इनके वर्कर कन्वेंशन के हालात हैं और यहाँ जो है इस तरह इनके नारे लगते हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने जी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर एक माह से शदीद दबाव था। आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब लगाया गया था और अब वो कहते हैं कि जी दरी असना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आफ्ताब सुल्तान को अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के प्रेस विंग की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इसरार पर वज़ीर-ए-आज़म ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी नैब में जो है बहुत सारे अदारों की वो इंटरफेरेंस है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से आफ्ताब सुल्तान साहब ने ये इस्तीफ़ा दे दिया है। और उनको ये भी नज़र आ रहा है कि नैब में जो तरमीम का एक केस चल रहा है, जो एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, और ये जो 50 करोड़ 60 करोड़ वाले जो केसेस हैं, जैसे कि आज शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उनकी नाकाबिल ज़मानत जो वारंट है वो जारी कर दिए गए हैं उनके नैब LNG वाले केस में। तो ये एक जो ऐसे नहीं चल सकेगा कि जी 50 करोड़ से जो नीचे हैं वो 50 करोड़ से जो ऊपर वाले केसेस हैं उनको कोई पूछ-तूछ ही नहीं है और जो नीचे हैं उनको पकड़ कर जेल में डाले जाओ। तो ये मामला ऐसे नहीं चल सकेगा। इसके जो है इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई लाज़मी कानून जो है वो हरकत में आएगा और ये जितनी भी नैब तरमीम की गई हैं इसके ऊपर रिमार्क्स ऑलरेडी जो है वो आ चुके हैं। इमरान खान साहब, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना भी किया गया, इसको वापस ना किया गया इन तरमीम को, तो इमरान खान साहब अगले प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो उसके बाद ये जितनी भी तरमीम है ये बोगस तरमीम है जो की गई हैं, सिर्फ NRO लेने के लिए की गई हैं, तो ये वापस होंगी। ये ऐसे नहीं चल सकेगा। तो इसलिए जो है वो आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये आने वाले अगले जो कुछ दिन होंगे ये मेरे गले का तोग बन जाएगा सब कुछ, तो मैं तो घर जाऊँगा। तो अब इसके ऊपर शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी हुकूमती ताज के पत्ते बिखरना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा जो है पहली कड़ी है और इनके दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे घर पर पुलिस ने डाका डाला, कीमती एशिया पुलिस ने चोरी की। पारा पुलिस स्टेशन मंशियात फरोशी के लिए मशहूर है। फ़ोन के पासवर्ड पुलिस को दे दिए। उन्होंने कहा कि सदर को चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहें। कल 170 अरब का मिनी बजट 60 लोगों ने पास किया है। ऐवान की कार्रवाई के लिए 86 अरकान की ज़रूरत होती है। कई सरकारी अरकान भी हुकूमत के साथ नहीं है, खुद हुकूमत के इत्तेहाद में फूट पड़ चुकी है और ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन लीडर जैसे ही इनका मुतय्यन होगा PTI वालों का, तो उसके बाद यही प्रोसेस है जो PTI करने जा रही है और इसीलिए जो है वो ऐवान में वापस भी गए थे, लेकिन फिर जो है हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो हरकत में हैं और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनके तमाम इस्तीफ़े जो हैं कबूल कर लिए। अब वो सारा जो प्रोसेस है उसको रोक दिया गया। तो अब PTI जो है वापस चली गई है असम्बलियों में और अब उनका जो है अपोजिशन लीडर मुकर्रर होगा और उसके बाद यही प्रोसेस होगा। तो हुकूमत के दिन भी गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जी इस टाइम पाकिस्तान की 75 साल तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर पहुँच चुके हैं। 1 अरब 79 करोड़ डॉलर जो है पाकिस्तान के इस टाइम के ज़खायर हैं और वैसे पाकिस्तान जो है वो एक एटॉमिक पावर कंट्री है। ये जी पाकिस्तान के हालात हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर। अभी तक के लिए इतना ही। अपना इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।